नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 1 नवंबर से 7 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो अगर आप अपनी ये सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टॉरस के पर्सन हैं वो टॉरस के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे टॉरस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक। तो चलिए देख लेते हैं जी। सबसे पहले देखते हैं कि जो टॉरस के पर्सन हैं उनकी टॉरस को लेकर फीलिंग्स क्या हैं। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो उनको लग रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि आपको अगर इस रिश्ते में आगे जाना है तो जो आप इतने रूड ना बने, इतने सख्त ना बने, इतने कठोर ना बने। और क्योंकि ये दोनों ही इस रिश्ते में एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी प्रेम करते हैं। तो अगर आप इसमें समय रहते एक डिसीज़न ले लेंगे, एक ये सोचेंगे कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते की खुशियों को देखना है तो वो ये रिश्ता आगे जाकर चीयरफुल हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है, एक फैमिली एक परिवार बन सकता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि आप को समय थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, लेकिन चीज़ें अगर आप इसमें एक डिसीजन लेंगे, ये सोचेंगे कि अगर आप इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो ये रिश्ता आगे जा सकता है। इसमें समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन एक बिगनिंग एक शुरुआत आप इसमें कर सकते हैं। तो वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं कि आप भले ही ये डिसीज़न लेने में मतलब परेशानी तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि लेकिन अगर आप समय रहते इसमें डिसीज़न ले लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि इस रिश्ते में दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी प्रेम करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है। तो इसमें तो धीरे धीरे करके समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें आगे बढ़नी शुरू होंगी। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पर्सन हैं इस रिश्ते में उन्हें एक डिसीज़न लेना चाहिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक शुरुआत कर देनी चाहिए। चाहे इसमें समय लगे, वक्त लगे, लेकिन समय के साथ चीज़ें पॉजिटिव होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशियों में तब्दील होगा। तो वो चाहते क्या हैं आपसे देख लेते हैं। टॉरस आपके जो पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 4 ऑफ कप्स। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप जगल ना करें, जिग जैग ना करें, जगलिंग फेज में ना रहें। कभी आपका मन हो रहा है कि आपको इस रिश्ते से वापस निकलना चाहिए, कभी आपको लग रहा है कि आपको वही पर्सन लाइफ में चाहिए जो आपकी लाइफ से वापस जा चुका है। अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप स्टक हो चुके हैं, रुक चुके हैं, थम चुके हैं, आप कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। तो आप वो चाहते हैं कि आप इस जगलिंग फेज से बाहर निकलें, इस दुविधा से बाहर निकलें और स्टक एनर्जी से बाहर निकलें और अपने अंदर बैलेंस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं। जो अप एंड डाउन ये रिश्ता जा रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, अपने गुस्से पर, अपने कंट्रोल पर काबू करें। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, जो सोच सोच कर चीज़ों को भारी भरकम बनाया हुआ है, जो आप लड़ाई करते हैं, जो झगड़ा करते हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलिए और
पेशेंस बना कर रखिए, पेशेंट बनिए, पेशेंस बना कर रखिए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल मत होने दीजिए, अप एंड डाउन चीज़ों को मत होने दीजिए। अगर आप बैलेंस बना कर रखेंगे, इसमें स्टेबिलिटी बनाएंगे, प्यार से, प्रेम से अपने जो आपके पर्सन हैं उनके साथ पेश आएंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है। और जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसमें भी आपको बैलेंस, वो आपसे बैलेंस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। तो चीज़ें स्टेबल होंगी, खुशहाल होंगी, नेम और फेम होगा। और फिर से जो स्टक एनर्जी है जिसमें आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं जिस पर्सन का, वो आपकी लाइफ में फिर से वापस आ सकता है। तो आप स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए, बजाय के वेट करने के, इंतज़ार करने के पेशेंट बनिए और उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कीजिए। और जो जिग जैग जगलिंग फेज में हैं आप उनसे बाहर निकलिए। ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप जगल ना करें, जगलिंग फेज से बाहर निकलें और पेशेंस लाएं। जो गुस्सा करने का स्वभाव है, जो लड़ने का स्वभाव है, उसको ख़त्म करें। देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। टॉरस अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। तो टॉरस, आप फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे और उनके साथ, अपने पर्सन के साथ मिलकर आप एक कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के अगर उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे और लंबे समय से अगर उनसे मिल नहीं पाए हैं तो टूर ट्रैवल करके अगर उनसे मिलेंगे तो जो, और एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। मतलब एक दूसरे से प्यार करेंगे, बिना बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना जजमेंटल बने, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अगर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक दूसरे को मौका देंगे तो जितनी एनर्जी, एफर्ट, मेहनत करेंगे उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ऐसा आप उनके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ आगे बढ़ने के लिए आप एक कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। आप एनर्जी, एफर्ट लगाना चाहते हैं और प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप ये चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगे और इन चीज़ों को आगे बढ़ाए, या फिर आप उनसे माफ़ी मांगते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहते क्या हैं अपने पर्सन से। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं, टॉरस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि टॉरस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को छोड़ दें जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रही हैं, चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, या फिर जो वो घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई बाहर का मेंबर हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है जो इस रिश्ते को भारी भरकम बना रहा है, बोझिल बना रहा है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में पनौती आ रही है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उन चीज़ों से अलविदा करें, उन चीज़ों को छोड़ दें, उन लोगों को बाहर करें। और समय के साथ, क्योंकि अगर उन चीज़ों को बाहर करेंगे, थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस रखेंगे, पेशेंट बनेंगे, थोड़ा सा समय को समय देंगे, तो वक्त के साथ, समय के साथ चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। या तो जो ग्रह नक्षत्र हैं जो चेंज हो रहे हैं, जो बदल रहे हैं, फिर से पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। समय बदलेगा, चीज़ें ठीक होंगी। जो रिश्ता ख़त्म हो रहा, जो बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें आ रही हैं, वो फिर से ठीक हो सकती हैं अगर आप उसमें स्टैंड लेंगे, अपने लिए या अपनों के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने मोहब्बत के लिए। चाहे अपने अपनों के खिलाफ जाना पड़े या अपनों के लिए दूसरों के खिलाफ जाना पड़े,
तो अगर आप ये समझेंगे कि अगर आपने अब स्टैंड नहीं लिया, आप चाहते हैं कि वो स्टैंड ले इस रिश्ते में, ये सोचें कि अगर अब स्टैंड नहीं लिया तो वो लाइफ में आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन इसमें स्टैंड लें और उन चीज़ों को के बारे में ज़्यादा ना सोचे, थोड़ा सा पेशेंटली, धीरज से, प्यार से, प्रेम से उनको समय दें, वक्त दें। धीरे धीरे करके जो रिश्ते नाते ख़त्म हुए हैं, जो चीज़ें चली गई हैं, जो बाधाएं परेशानी आई हैं, वो ठीक होंगी। और उन चीज़ों को अलविदा करें जो जिसमें ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, रिश्तों को सोच सोच कर भारी भरकम बनाया हुआ है और चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को अलविदा कर दें, उनको छोड़ दें, लेट गो करें उन चीज़ों से, ताकि रिश्ते में पनौती ना आए, बाधाएं ना आए, और स्टैंड लें उन चीज़ों के लिए जो रिश्ते को आगे बढ़ा सकती हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम टॉरस पर्सन के लिए क्या रहने वाला है। नाइन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड एस ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आपकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी होती दिखाई दे रही है। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप इसमें बिना इमोशंस में बहे एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये बिगनिंग, जो शुरुआत है, ये अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो सकती है, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। और इसमें जो ये जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि इसमें खुशहाली आ सकती है। जिस जो इसमें रिश्ते में रुकावटें आ रही थी, जो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ रही थी, वो सारी ख़त्म हो सकती हैं। नेम और फेम मिल सकता है, रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, धन समृद्धि वैभव से, सारी चीज़ों से ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। और बहुत जल्दी गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, बच्चे से रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड गुड न्यूज़, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आपकी दिली तमन्ना कहीं ना कहीं टॉरस की या तो उनके पर्सन की पूरी होती दिखाई दे रही है। उनको अगर समय देंगे, वक्त देंगे और समय फ्लो के साथ बहेंगे, इमोशंस में ना रहकर समय के साथ चलेंगे, तो हर तरह की खुशहाली उन्हें मिल सकती है। रिश्ता समृद्धि, रिश्ता जो है, इसमें प्रॉस्पेरिटी आएगी, धन दौलत बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, खुशहाली बढ़ेगी, एक फैमिली, एक परिवार रिश्ता बनेगा। तो इसका जो आउटकम है बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। आपकी जो दिली तमन्ना है वो कहीं ना कहीं पूरी होती नज़र आएगी, अगर आप समय के साथ, वक्त के साथ चलेंगे और थोड़ा सा समय देंगे चीज़ों को ठीक होने का, हील होने का, और नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे और इसमें डिसीजन लेंगे, तो चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि उससे मोटिवेशन, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।